यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको ऐसी कन्या के बारे में बताते हैं जो अपने पति से कई युग बड़ी थी। सतयुग में महाराज रेवत के पुत्र हुए कुकुतनी, और कुकुतनी की पुत्री जो यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई थी उसका नाम था रेवती। महाराज कुकुतनी ने अपनी पुत्री के लिए पृथ्वीलोक में कई बार वर देखे, लेकिन उनके योग्य कोई वर नहीं मिला। तो वे एक दिन अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि ब्रह्मलोक में नृत्य गान सभा चल रही थी। वो पिता पुत्री दोनों सभा को देखते रहे, और जब सभा पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। तब पिता और पुत्री ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पूछने लगे, हे पुत्र, ब्रह्मलोक में आने का कारण कहो। तब महाराज कुकुतनी कहने लगे, हे परमपिता, मैंने अपनी पुत्री रेवती के लिए पृथ्वी पर वर ढूंढे, लेकिन इनके योग्य कोई वर नहीं मिला। मुझे रेवती के लिए कोई वर बताओ। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, जिन वरों को तुमने देखा था उनमें से अब कोई भी पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि जितना समय तुमने ब्रह्मलोक में बिताया है उतने समय में मृतलोक में कई युग बीत जाते हैं। अब तुम देरी ना करो। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारिका में हैं और लीला कर रहे हैं। उन्हीं के बड़े भाई बलराम जी शेष अवतार हैं। रेवती के योग्य वही वर हैं। इनका विवाह शेष भगवान से करो। रेवती का कन्यादान करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और जब पिता और पुत्री पृथ्वी पर द्वारिका में आए तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महल के बाहर खड़े थे, क्योंकि नारद जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि महाराज कुकुतनी अब ब्रह्मलोक से अपनी पुत्री को लेकर द्वारिका आ रहे हैं। महाराज कुकुतनी ने शेष भगवान से अवतार बलराम जी से प्रार्थना की कि हे शेष अवतार, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का कन्यादान करने आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। महाराज कुकुतनी अपनी पुत्री रेवती का कन्यादान बलराम जी को करके चले गए। जब बलराम जी का विवाह हुआ उस समय उनकी पत्नी रेवती उनसे कई युग बड़ी थी। उस समय बलराम जी ने हल और मूसल से प्रयोग किया। रेवती जी को सतयुग से खींचकर द्वापर युग में लाए। उसी समय से हमारी समाज में विवाह कार्यों में हल और मूसल का प्रयोग होता है। हमारी सर्व समाज में आज भी वर से कन्या शिक्षा में या उम्र में बड़ी हो तो शुभ है। वह कन्या रेवती बलराम जी से कई युग बड़ी थी। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई प्रसंग पूछना है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।